हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे पॉइंट की, जिसमें हम बात करेंगे जीवों में जनन के बारे में। ये एक विज्ञानीय प्रक्रम है और एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव या संतति को जन्म देता है। संतति संतति में वृद्धि होती है और उसमें परिपक्वता आती है तथा इसके बाद वह नई संतति को जन्म देती है। इस प्रकार जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु चक्र चलता रहता है और आनुवांशिक विविधता जनन के दौरान सृजित या वंशागत होती है। जीव विज्ञानीय संसार संसार में व्यापक विविधता होती है, व्यापक विविधता पाई जाती है। प्रत्येक जीव अपने को बहुगुणित करने तथा संतति उत्पन्न करने की अपनी ही विधि विकसित करता है। अगला पॉइंट देखते हैं, जीव किस प्रकार जनन करता है। उसके वास, उसकी आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान तथा अन्य कई कारकों के आधार पर सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। जीवा का जनन निर्भर करता है उसके वास, उसकी आंतरिक शारीरिक क्रिया विज्ञान तथा अन्य कारकों पर सामूहिक रूप से निर्भर करता है जीवों के जनन का प्रकार। जनन प्रक्रिया जो होती है ये दो प्रकार की होती है, जो एक या दो जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित रहती है। जब संतति की उत्पत्ति युग्मक या गैमेट निर्माण, संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक या गैमेट निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो तो वह जनन अलैंगिक जनन होगा। और जब दो जनक विपरीत लिंग वाले जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो तथा नर और मादा युग्मक या गैमेट बनाते हैं, इनमें युग्मन होता है तो यह लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करते हैं। इस विधि में एकल जीव जनन या संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। आकारिकी तथा आनुवांशिकी रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना की गई है। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव, पादप तथा जीव जो अपेक्षाकृत साधारण जीव है में पाया जाता है। प्रजीव तथा एक केंद्रकीय जीव अर्थात प्रोटिस्टा एवं मोनेरा में जनक कोशिका दो में विभक्त होती है। दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। अतः इन जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन जनन की क्रियाविधि होती है। इसके बाद हम अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। बहुत से एकल कोशिका जीव द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं, जिनमें एक कोशिका दो भागों में विभक्त होती है, दो भागों में विभक्त हो जाती है। प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता से वृद्धि कर जाता है। जैसे
अमीबा, पैरामीशियम आदि। एक चित्र देखेंगे जिसमें एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन का अध्ययन करेंगे। उसमें पहला उदाहरण देखते हैं ईस्ट में मुकुलन। ये ईस्ट कोशिका है, जनन कोशिका है, जिनमें केंद्रक होगा और जो आगे जाके विभक्त होगा और मुकुलन विधि द्वारा दूसरे ईस्ट का निर्माण होगा, जो अपनी प्राथमिक कोशिका से पृथक हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो प्रकार का उदाहरण देख रहे हैं अलैंगिक जनन में, अमीबा में द्विखंडन को। अमीबा में जो द्विखंडन है वो दूसरा उदाहरण। इसमें अमीबा होगा, उसमें केंद्रक होगा और अन्य ऑर्गेनिजम्स होंगे, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। और ये जो मुख्य रूप से जो अमीबा का न्यूक्लियस है वो दो भागों में विभक्त होगा। उसके बाद अमीबा की न्यूक्लियस दो भागों में विभक्त हुआ, उसके बाद इनकी कोशिका भी दो भागों में विभक्त होगी और इस तरह से एक कोशिका से दो कोशिका बन जाएगी और इन दो नई दो कोशिकाओं को संतति कोशिका कहा गया। तो इन दो नई कोशिकाओं को संतति कोशिका कहते हैं। तो इस तरह से हमने अमीबा में भी द्विखंडन देख लिया, जो कि एक अलैंगिक जनन का प्रकार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।